हाय दोस्तों, जब भी किसी निर्दोष पुरुष पे केस होता है, अब वुमेन सेल जाना पड़ता है, तो वहाँ पर ऐसे व्यवहार किया जाता है आईओ के द्वारा, जैसे कि सामने वाला बिना तहकीकात किए, बिना सच्चाई जाने कि है ना, सामने वाला जो है वो मुजरिम है और ना जाने उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। लड़की बैठ कर के पैर पे पैर रख के कुर्सी पे पैर हिलाती रहती है और 70 वर्षीय वृद्धा उसकी सास खड़ी रहती है, उसको बैठने के लिए भी नहीं कहते। और आयो उसकी सास उस लड़के के और लड़के के घर वालों की आंखों में आंखें डाल के ऐसे घूर घूर के देखती है जैसे मनोबल तोड़ने के लिए, जैसे कि न जाने कितना बड़ा अपराध किया गया। तो इसके पीछे कारण पता है क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? संशोधन जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा? अभी तो 6 मिनट में एक बंदा मर रहा है, ठीक है ना, एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। फिर क्या इंतज़ार हो रहा है कि 6 मिनट में 20 लड़के आत्महत्या करें? हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कौन? पुरुष आयोग की मांग करने वाले सब एकजुट क्यों नहीं होते हैं अपनी अपनी ईगो छोड़ करके? कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, पर अपनी मांग रखिए कानून में संशोधन होने की। वीडियो पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा। आप है ना, एक दिन पूरे हिंदुस्तान में एका होना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे मंच, बहुत सारी समितियां बन गई हैं इस पर, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। पर एक दिन एक ऐसा रखिए ना कि लड़के और लड़के के सारे घर वाले, सिर्फ वही नहीं जिन पे केस चल रहा है, हम भी जिन पे केस ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया, हमें कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी हम भी उनमें शामिल हों और अपनी टी शर्ट पर लिखवाएं कि निर्दोष पुरुषों को सज़ा नहीं दी जाए, सच्ची तहकीकात की जाए और कानून में जल्द से जल्द संशोधन हो, जिससे कि बेटों को बचाया जा सके। आप लोग लिखवाइए और मॉल जाइए तो उसको पहनिए, मार्केट जाइए तो उसको पहनिए, आप अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं तो उसको पहनिए अगर आपकी यूनिफॉर्म नहीं है तो, और घर के सारी महिलाएं भी, जिससे कि एक जागरूकता आए कि हाँ सच में ये गलत हो रहा है। भाई गलत तो हो रहा है, निर्दोष लड़कों को सज़ा होना ठीक बात नहीं है। और मेंटेनेंस भी अगर मांगा जाता है तो कहते हैं जी लड़का कुछ नहीं करता, भीख मांगता है, तब भी दो। कहाँ से देगा? और जब दे नहीं पाते हैं तो ये होता है जी तुम्हें सज़ा होगी। सज़ा के भय से लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। यार जरा भी मर्म नहीं रहा है। एक लड़का नहीं मरता है, पूरा परिवार साथ में मर जाता है, ठीक है ना। और पुरुष ही सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। और बात वोटों की तो होती ही नहीं है, वोटों की तो बात है ही नहीं, क्योंकि एक लड़की पुरुष के साथ शादी करेगी ना, और पुरुष भी एक लड़की से, पेड़ से तो नहीं कर रहा ना, तो वोट बैंक तो बराबर बराबर हुआ ना, उसके घर वाले भी हैं और इसके घर वाले भी हैं। तो इसलिए है ना, सच्चाई के लिए तहकीकात की जाए, कौन गलत है और कौन सही। अगर लड़का गलत है, मैं कहती हूँ जी लड़के को, साले को जरूर आप जेल भेजो, फांसी दो, कुछ भी। पर अगर लड़का सही है, लड़के की गलती नहीं है, तो निर्दोष को आप ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा मेंटेनेंस या इतना ज़्यादा उसके ऊपर पैसे का भार मत डालिए कि वो आत्महत्या करने की सोचे। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ और सारे बच्चों से, सारे बेटों से, भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, यार अपनी अपनी ईगो छोड़ो और एकजुट होकर काम करो। कुछ नहीं रखा है, ये तो एक तरह से अपना अपना नाम करने का मसला तो कुछ इस तरह का हुआ ना कि हम जलती चिता पर रोटियां सेक रहे हैं। छी।